दोस्तों जेक बोर्ड ने अपना जो मॉडल सेट नंबर 4 को रिलीज कर दिया है और आज हम लोग मैथ्स के इस वीडियो में सेक्शन ए के सारे प्रश्नों को इसमें से हम लोग हल करेंगे जो क्लास 10th का है। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन ए का पहला प्रश्न है 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल निम्न में से कौन है? राइट 140 एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका क्या होगा आंसर? तो 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग उसको पहले कितना से भाग देंगे? 2 से। ये 70 बार में, ये 2, फिर 35, ये फिर 2, ये 5, ये फिर 7। तो ये कितना हो जा रहा है? 2 × 2 × 5 × 7। तो हम लोग इसको कितना लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 2 × 2 का पावर 2 × 5 × 7। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहा है कि 2 × 2 को 2 का पावर 2 लिख सकते हैं ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का ये वाला ऑप्शन नंबर 1, 2 का पावर 2 × 5 × 7। प्रश्न संख्या 2 में है, प्रश्न संख्या 2 में है कि किसी बहुपद y px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिए गए ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगा? ये शून्यक निकालना है। तो हम लोग ये जानते हैं, पिछले वीडियो में भी हमने बताया था जब सेट 3 का आया था कि शून्यक क्या होते हैं y बराबर px के लिए। ये जो सीधी लाइन है, ये जो रेखा है, वो कर्व, वो उसको कितने जगह पे काटती है? तो अभी एक भी जगह पे इसको जो x एक्सिस है, ये x एक्सिस, इसको कहीं पे ये रेखा काट रही है? नहीं। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि एक्स एक्सिस को जो कर्व दिया हुआ रहता है इस तरह से, चाहे इस तरह से, वो इस एक्स एक्सिस को जितना ही जगह काटेगी उतना सारा इसका शून्यक होता है। तो अभी एक भी जगह नहीं काट रही है, तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 3 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? बताना है कौन द्विघात समीकरण है। तो करना क्या है? इन सब को हल करके देखना है। इन सब को हल करके देखना है। कैसे हल करके देखेंगे? यदि हल करके देखना है, 2x को x के साथ गुना करेंगे, फिर इसको इसके साथ यहाँ। तो जब हम सॉल्व करेंगे, ये सॉल्व करने में अभी हम लोग को थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो इसलिए हम इसका आप लोग को आंसर बता रहे हैं कि इसका आंसर एग्जैक्ट क्या होगा। तो इसमें से ये 2 आंसर होगा इसका, एक ये भी एक है और ऑप्शन नंबर ये ए भी होगा। आप लोग इसको सॉल्व करके देखना है। द्विघात समीकरण हम लोग किसको बोलते हैं? जो इस तरह का हो, ax² + bx + c बराबर 0 के फॉर्म में हो, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3 का 2 आंसर होगा, ए भी होगा और डी भी। ए एंड डी क्या है? दोनों ही द्विघात समीकरण है, अदरवाइज नहीं है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 4 की, ये अक्सर इस तरह से एक प्रश्न आता है, तो यहाँ में से इसको हम लोग दिखाते हैं कैसे बनाना। 10, अच्छा यहाँ पे है जैसे 10 65 को हम लोग लिख सकते हैं 90 - 25 बटे cot 25 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। और यदि ऐसा लिख सकते हैं, कहने का मतलब 90 में से 25 घटेगा तो 65 बचेगा। और ये हमेशा इस तरह से देगा कि ऊपर वाले को चाहे नीचे वाले को से घटाने से ये 90 होगा, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 90 होगा, हमेशा देगा। तो ऐसे ही करना है हमेशा। जैसे 10 का वो कॉट में बदलता है, 10 90 - थीटा बराबर कॉट थीटा, इस तरह से हमेशा रहेगा, ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं। तो अब 10 90 - थीटा एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला? कॉट थीटा। तो कॉट 25 डिग्री बटे ये भी हो गया नीचे कॉट 25 डिग्री, दोनों कट के कितना बचा? 1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 5 की, समांतर श्रेणी एक दिया हुआ है ये के लिए सार्वंतर ज्ञात कीजिए। सार्वंतर को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, है ना, जिसको हम लोग डी से दिखाते हैं। तो डी बराबर क्या होता है? a2 - a1 या फिर an - an1 - 1 ये होता है। तो यहाँ पे
डी का कहने का मतलब है कि अगला पद को उसके पिछले पद से घटाते हैं, तो 10 - 4 बराबर कितना हो जाएगा 6। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 5 का ए। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। आर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे आर क्या लिया हुआ है? कैपिटल आर, तो यहाँ पे हम लोग इसको कैपिटल आर लेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो बनाना नहीं था, ये फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न था। प्रश्न संख्या 7 में देखना है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कौन शांत है? तो हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होने के लिए क्या होता है? उसका जो हर होता है, उसका जो डिनोमिनेटर होता है, ऊपर वाले को क्या बोला जाता है? अंश, और नीचे वाले को क्या बोला जाता है? हर। हर जो होगा वो कैसा होना चाहिए? 5n और 2m n का पावर का होना चाहिए 2। 5 और 2 का मल्टीपल में होना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि वो है। तो अब हम लोग यहाँ से एक एक करके देखते हैं। ये इसको देखते हैं। 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं 15 को 3 × 5, ये 3 3 कट गया, 3 दूना 6, 2/5। 2/5 में ये 2/5 हो गए, तो 5 को लिख सकते हैं 5 का पावर 1 × 2 का पावर 0, मतलब 1 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यदि यहाँ पे कुछ दिक्कत है इस प्रश्न में तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें से आप लोग वो चीज़ को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। यहाँ पे है 6, 72 और 120 का मौसा निकालना, हायर कॉमन फैक्टर निकालना है। तो हम लोग 6 को छोड़ देते, 72 को लिख सकते हैं 12 × 6, 120 को कितना लिख सकते हैं 12 दहें 120, और इस 12 को काट के हम लोग 2 × इसके 6 भी लिख सकते हैं। अब तीनों जगह से देखते हैं क्या कॉमन आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 6 आया, यहाँ से 6 आया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 8 का ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 में है कि 8u² + 8u के शून्य क्या होंगे? तो इसका शून्य ज्ञात करने का क्या तरीका है? आप लोग यहाँ पे उलझाया है। यदि यही चीज़ 4x² + 4x रहता तो थोड़ा देखने में आप लोग को अच्छा लगता, लेकिन मान के चलना है कि वो u जो है वो x² है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो दोनों जगह से हम लोग 4x को क्या कर सकते हैं? कॉमन लिख सकते हैं, मतलब 4u को अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हम लोग यहाँ से 4u को कॉमन ले लिए। 4u को कॉमन ले लिए यहाँ से, तो क्या बचा? u + 4 बचा इक्वल टू u + 2 = 0। तो ए को होगा 4u = 0, दिस इम्प्लाइज u = 0। एक आंसर आ गया मेरा u = 0। और एक क्या होगा? u + 2 = 0 है, तो u बराबर क्या हो जाएगा? -2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इसका 0 और -2 हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 10 में है कि यदि शून्यकों का योग तथा गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है? x² - अल्फ़ा + बीटा + अल्फ़ा × बीटा, इसी को तो हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं। अल्फ़ा + बीटा को क्या बोलते हैं? शून्यक बोलते हैं। तो यहाँ शून्यकों का योग है, दोनों को जोड़ दिए, और शून्यकों का गुणनफल। अब इस फॉर्मूला में आप लोग को क्या करना है? अल्फ़ा + बीटा का मान और अल्फ़ा × बीटा, मतलब कि योग को और गुणनफल को रख देना है। तो क्या हो जाएगा? देखो x² - अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू कितना है? 4, और यहाँ पे x होगा 4 × x प्लस अल्फ़ा × बीटा का वैल्यू कितना है? 1 है, तो वह इसका आंसर हो जाएगा x² - 4x + 1। इस चीज़ को लिख लेना है ना। इसका आंसर हो जाएगा ये। कैसे आया? x² - अल्फ़ा + बीटा × x प्लस अल्फ़ा × बीटा, इस चीज़ को नोट कर लेना है। प्रश्न संख्या 11 में यदि विभक्त कर d < 0, मतलब d छोटा है 0 से, तो इनमें से मूल क्या होंगे? तो हम लोग जब भी द्विघात समीकरण पढ़े हैं तो हम लोग पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। d फॉर डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac। यदि ये 0 से बड़ा होगा, ये 3 केस होता है, या तो 0 आए, या फिर 0 से बड़ा आए, या फिर 0 से छोटा आए, यही 3 केस होता है। तो यदि 0 आ जाए तो इसका क्या होता है? मूल जो इसका जो रूट होगा, मूल होगा, वो समान होता है।
और यदि बड़ा आ जाए तो असमान होता है, और यदि छोटा आ जाए 0 से तो क्या होता है, काल्पनिक होता है, नहीं मतलब नहीं रूट मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक, 11 का ए। प्रश्न संख्या 12 का बात करते हैं। किसी समकोण त्रिभुज में कोण का मान थीटा हो तो कोसेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग 3 को याद करते हैं, किसका, साइन, कॉस और टेन, और उसके बाद जो फॉर्मूला होता है इन सब के अपोजिट होता है किसका, कोसेक का, सेक का और टेन में कॉट का। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको पलट देते हैं, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे कहाँ है, कर्ण बटे लंब, ये ऑप्शन नंबर बी में। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये कर्ण बटे लंब, 12 का बी। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 13 में एक दिया हुआ है, ये आकृति दिया हुआ है, और जिसमें से ये भी दिया हुआ है कि डी पैरेलल है बीसी का। ये जो डी है पैरेलल है बीसी का, तो बताना है ये जो एडी कितना होगा। तो इसको हम लोग जानते हैं कि यदि किसी त्रिभुज का 2 भुजाएं पैरेलल हो तो ये जो दोनों भुजा पैरेलल है, तो ये जो कट कर रहा है ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का समानुपात होगा, समानुपात में होगा। तो ये इसको लिखते हैं x बटे 7.2 बराबर ये हो जाएगा 8.2 इंटू 5.4 हो जाएगा इस तरह से। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो ये इस तरह से होगा, x बराबर 1.8 इंटू 7.2 इंटू 5.4, यहाँ पे होगा 5.4 इंटू 7.2। अब काटते हैं, यहाँ पे पॉइंट कैंसिल हुआ, 18 36, 18 तिया 54, 3 24 तिया 72, मतलब 2.4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2.4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न संख्या 14 में, प्रश्न संख्या 14 में कि किसी बिंदु पी एक्स वाई की मूल बिंदु 0 0 है, तो दूरी सूत्र से ये निकालना है। तो हम लोग जानते हैं दूरी सूत्र यही होता है। तो दूरी सूत्र में यदि हम लोग एक बिंदु तो एक्स ये मिला और एक बिंदु ये मिला कोऑर्डिनेट, तो x1 x2 माइनस x1, तो इसको मान लो x2 मान लेते हैं, तो ये x माइनस 0 होके ये वाला हो जाएगा। फाइनली जो इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे ये वाला 14 का ही। अब 15 में बात करते हैं कि tan 45 डिग्री का मान क्या है। तो इसका मान कितना है, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos का हो जाएगा क्या, sec थीटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 17 में देखते हैं कि निम्न में दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है ना। तो इसमें से हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो दीर्घ त्रिज्यखंड में क्या होगा जाएगा, 360 में से हम लोग थीटा को घटाएंगे तो वो आ जाएगा दीर्घ वाला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 17 का ए। 18 में देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, इनमें से गोला का क्षेत्रफल कौन है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, 18 का ए। प्रश्न संख्या 19 में है कि वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। तो वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है, वर्ग अंतराल को जोड़ के उसको 2 से भाग दे देते हैं। 40 प्लस 60 कितना हो गया, 100 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 50। 100 बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 50। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 20 में है कि एक थैले में इतना 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी। हमेशा से यहाँ एक प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सब केस में हम लोग को क्या करना है, कितना गेंद है, टोटल नंबर्स ऑफ गेंदों की संख्या निकालो। तो 5 3 8, नीचे लिख दो 8। अब पूछा जा रहा है कि कौन सा गेंद निकाला जाएगा, गेंद लाल है, तो लाल गेंद कितना है, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा 3/8। मतलब करना ये है कि ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, कि जब भी ऐसा प्रश्न आए तो टोटल गेंद रहे तो गेंद का निकालना है। लूडो
बुट्टी रहे, मतलब पासा फेंका जाए तो उसमें से उसको निकला है, और जो पूछा जाए उसको ऊपर से देखना, ऊपर लिखना है, और टोटल जो इवेंट्स होता है वो नीचे होता है। अब प्रश्न संख्या जो 21 है, प्रश्न संख्या जो 21 है, 21 से 30 तक क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब कि खाली स्थान भरना है। किसी परिमेय संख्या का हर अभाज्य गुणनखंड 2n के रूप में होता है, तो वह संख्या क्या होता है, शांत। अभी इसी से बेस्ट एक प्रश्न पूछा था, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सेकंड वाला, शांत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, शांत। प्रश्न संख्या 22 में है कि एक द्विघात बहुपद ये है ax² + bx + c, और उसके शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, c/a। प्रश्न संख्या 23 में है कि भाजक बराबर ये है, तो यहाँ पे क्या होगा। तो हम लोग एक फॉर्मूला बचपन से पढ़ते हैं, क्या जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग भाजक निकालना चाहेंगे तो क्या करना होगा, भाजक यदि हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो ये शेषफल को इधर लाना पड़ेगा, तो भाज्य माइनस शेषफल हो जाएगा, भाज्य माइनस शेषफल। और यहाँ पे भाजक निकालना है तो नीचे में क्या आ जाएगा, भागफल। तो ऐसा यहाँ पे मिल रहा है, भाज्य माइनस शेषफल। हाँ, इसमें से 0 रखेंगे, कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हम लोग को ये मिलेगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शेषफल नहीं होगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा, है ना, इसका आंसर 0। फिर प्रश्न संख्या 24 की बात करते हैं कि भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होता है, बराबर या समानुपाती। तो बराबर यदि हो जाएगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, बराबर यदि हो जाएगा तो वो हमारा सर्वांग हो जाएगा, और समरूप में क्या होता है, समान अनुपात में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समानुपाती, समानुपाती। प्रश्न संख्या 25 में कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और सार्वंतर d है, तो अगला पद क्या होगा। तो प्रथम पद मान लो कि 5 है, तो अगला पद निकालने के लिए क्या करते हैं, प्रथम पद में से जो पिछला पद में से क्या करते हैं, उसका जो सार्वंतर को जोड़ देते हैं, तो 5 × 2 = 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। प्रश्न संख्या 26 में AP के प्रथम पद a दिया हुआ है, d दिया हुआ है, तो n बराबर है, तो an निकालना है। तो an बराबर एक फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 7 है, रख दिए, प्लस n - 1, n का वैल्यू कितना, 8 - 1 इंटू d का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 3। इसको जब सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस कितना हो जाएगा, 7 + 8 में 1 गया, तो 7 × 3। तो अब इसको यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 7 × 21, तो 21 और 7 कितना हो गया, 28। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28 है, ऑप्शन में कहीं हाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। प्रश्न संख्या 27 में है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो स्पर्श रेखा किसे बोलते हैं, वैसा जैसे ये एक रेखा खींचनी है, तो यहाँ से स्पर्श कितना करेगा, एक ही जगह से करेगा, इसका आंसर 1 होगा, है ना। प्रश्न संख्या 28 में है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का समांतर खींची गई रेखा अन्य 2 भुजाओं को समान या असमान अनुपात में विभाजित करती है, तो ये क्या हो जाएगा, समान, ये हो जाएगा समान। ऑप्शन नंबर 29 में है कि वृत्त के केंद्र पर थीटा कोण अंतरित होती है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये हो जाएगा θ/360 πr²। प्रश्न संख्या 30 में है शंकु के छिन्नक का आयतन होता है, तो ये क्या होता है, 1/3 πh × r1² + r2² + r1 × r2 ये होता है, तो ये हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप लोग अच्छे से इसको समझे होंगे, और इसका जल्दी ही सेक्शन बी को लेके आ रहे हैं, इसका सेक्शन बी का आंसर। तो आशा करता हूँ कि आप लोग उस वीडियो को भी देखेंगे।
तो इतना आज अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।